जिसने कर्म को त्याग समझा, उसने कर्म की शक्ति को कभी जाना ही नहीं। और जो अपने मन का शासक बन गया, उसके लिए सारा संसार बस एक मंच है, जहां वो नाच नहीं करता, बल्कि उस नर्तक को देखता है जो भीतर थिरक रहा है। दुनिया वही देखती है जो तुम दिखाते हो, पर भगवान वही देखते हैं जो तुम छुपाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, इस चिंता में मत जियो, क्योंकि उनके विचार तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा डर बन सकते हैं। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को बांधते रहोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा तुमसे मुक्त नहीं हो पाएगी। रिश्ते अगर बोझ लगने लगें तो समझना चाहिए, या तो वो रिश्ता नहीं रहा, या तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें चुप रह जाती हैं, वो सबसे ज्यादा शोर करती हैं। रात के सन्नाटों में, भीड़ के बीच, खुद की आंखों के सामने। अगर कदर न मिले तो मत रुकिए, चीजों से प्यार कीजिए, पर उनके गुलाम मत बनिए। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वो होता है जहां तुम खुद को छोड़कर खुद के लिए ही चल पड़ते हो। जो मन में बैठा डर है, उसे प्रेम से हटाइए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं टिक सकता। और याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो एक दिन रास्ता बनाकर आएगा, पर जो नहीं है वो तुम्हारे दरवाजे से लौट जाएगा, चाहे वो तुम्हारे आंसुओं की नाव में क्यों न बैठा हो। भगवान ने तुम्हें बनाया है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में टूटना उसकी कारीगरी पर संदेह करना होगा। खुद से पूछो, क्या मैं वहां रह रहा हूं जहां मेरा मन जिंदा है, या बस शरीर पिंजरे में है? अगर तुम खुद को खो बैठे हो तो दूसरों से उम्मीद क्यों कर रहे हो कि वो तुम्हें खोज लेंगे? जो आसमान से जुड़ गया उसे अब जमीन की धूल नहीं डराती। जिसे ईश्वर की आंखें देख रही हैं, उसे दुनिया के ताने चोट नहीं पहुंचा सकते। शांति कोई जगह नहीं, वो तो वो क्षण है जब मन रुक जाता है और आत्मा बोलने लगती है। जब हृदय टूटता है और तुम फिर भी मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई परम शक्ति जन्म ले रही होती है। जो भाग्य में है वो रोशनी बनकर लौटेगा, लेकिन जो तुम्हारे कर्म में है वो तुम्हारे पसीने में ही खिल जाएगा। संयम की कोई आवाज नहीं होती, पर वो सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गुण है। जो तुम बन गए हो वो ईश्वर की कृपा है, पर जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हारी साधना का परिणाम होगा। अगर ईश्वर से रिश्ता गहरा हो तो दुनिया की दूरियां तुम्हें छू नहीं सकती। ध्यान से सुनो, हर अच्छी भावना का मूल्य नहीं होता, पर उसका असर करोड़ों जिंदगियां बदल सकता है। ज्ञान वो दीप है जो जलता है भीतर, और उस उजाले में ही अहंकार की छाया मर जाती है। जो इच्छा रहित है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। पर क्या हर मुक्त व्यक्ति मोक्षी होता है? नहीं। कुछ लोग तो अपनी ही भावनाओं के पिंजरे में स्वयं को बंद कर लेते हैं और उसे ही धैर्य समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को सुधार ले उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों के सामने कमजोर दिखना हार नहीं है। कभी कभी ये अपने अस्तित्व की सबसे गूंजती घोषणा होती है। कृष्ण कहते हैं, जब दुख और सुख तुम्हें बराबर लगने लगे तो समझो तुम अब जीवन के पार जा रहे हो। खुश रहना कोई कला नहीं, वो एक निर्णय है जिसे हर सुबह तुम्हें खुद के लिए लेना पड़ता है। तुम्हारी लकीरें कुछ नहीं कहती जब तक तुम्हारी उंगलियां चलना न जाने। हमें किसी को इतना न चाहना चाहिए कि हम खुद को भूल जाएं, क्योंकि जिस दिन हम खुद को खो बैठते हैं उसी दिन से दुनिया हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। कभी किसी की चुप्पी को हल्के में मत लेना। शब्दों से ज्यादा ताकतवर कभी कभी मौन होता है। जो आत्मा को देखता है वो आश्चर्य में डूबता है, और जो उसे पहचान लेता है वो परमात्मा के दर्शन करता है। जो हंसी आज नकली लगती है, शायद कल उसी में सच्ची राहत मिल जाए, क्योंकि मुस्कान दिखाना आसान है, पर उसे भीतर तक जीना एक साधना है। कान्हा कहते हैं, अगर हर दांव जीतना चाहते हो तो बल नहीं बुद्धि का व्रत धारण करो। बल लड़ना सिखाता है, पर बुद्धि हर बिना लड़े जीत जाती है, और जो जीतते हैं वो चीखते नहीं, वो केवल मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को जीत लिया होता है। पीठ पीछे चर्चा वही होती है जिसका जिक्र हर दिल में कहीं ना कहीं बाकी होता है। जिसे अपने दोष दिखाई नहीं देते वो दूसरों की अच्छाई भी नहीं पहचान सकता, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को गिराने में अपने ही पतन की सीढ़ियां बनाता चला जाता है। याद रखो, अनुमान भ्रमित करता है, अनुभव संभालता है।
बुद्धिमान वह नहीं जो सब जानता है, बल्कि वह है जो अपने मन को जान लेता है। कभी सोच, वाणी और कर्म में एक रूपता आ जाए तो वही सच्चा सुख कहलाता है। और जो निराशा से हार मान ले, उसे अपने भीतर के दीपक को फिर से देखना चाहिए। तेल खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाता है, पर अगर संकल्प मजबूत हो तो अंधेरे में भी रोशनी पैदा हो सकती है। राजाओं की तरह जीना है तो पहले सेवक की तरह तपना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेहनत से डरता है वह सफलता के स्वाद से अनजान रह जाता है। सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही गहरा होगा। और जो लोग तुम्हें कॉपी कर रहे हैं वो तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारी ऊंचाई के पीछे दौड़ रहे हैं। कोशिश तब तक करो जब तक या तो मंजिल मिल जाए या तुम खुद मंजिल बन जाओ। कभी कभी तजुर्बा मंजिल से भी कीमती होता है, क्योंकि वो तुम्हें वहां तक पहुंचा देता है जहां मंजिल भी नतमस्तक हो जाती है। खुश रहो, क्योंकि जो जिंदगी की भीड़ में भी मुस्कुराता है, उसी के सामने जिंदगी भी झुक जाती है। सबसे प्रिय व्यक्ति से मिला धोखा सबसे गहरी चोट देता है, और फिर भरोसा सिर्फ जरूरत तक सीमित रह जाता है। पर क्या भरोसे के बिना जीवन चलता है? नहीं, पर वो भरोसा अब परमात्मा पर शिफ्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सरल जीवन जी सकता है, पर वह जटिलताओं में खोकर अपनी ही सादगी को खो देता है। वो भूतकाल के पन्ने बार बार पढ़ता है, लेकिन वर्तमान के एक शब्द को भी ध्यान से नहीं सुनता। वो मृत्यु से डरता है, जीवन से नहीं जुड़ता। वो जीते हुए भी नहीं जीता, मरते हुए भी मरने से डरता है। लेकिन ज्ञानी न वो मरे हुए का शोक करता है, न जीते हुए का, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो बस परिवर्तन की यात्रा में है। जिसके जीवन का प्रत्येक स्पंदन परमात्मा के नाम में लय हो जाए, वही मोक्ष के द्वार पर कर्म की अंतिम सीढ़ी चढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम सरल नहीं है। यह हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। एक ही बीज दो अलग खेतों में अलग रंग के फूल दे सकता है। क्यों? क्योंकि खेत की उर्वरता नहीं, कृषक का भाव फसल तय करता है। हे पार्थ, जैसे अग्नि सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, वह अहंकार, द्वेष, मोह और अज्ञान भी भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान अंदर की मैं को शांत करके हम में विलीन कर देता है। जिसके चित्त में ना कोई ममता शेष हो, ना कोई संकल्प शेष हो, केवल समर्पण हो, वही कर्मयोगी होता है। जो अपने हर कर्म को यज्ञ समझकर करता है, जिसका कोई अपना नहीं, जो सबको अपना समझता है, वही जीवन में मोक्ष का अधिकारी बनता है। पर तुम पूछोगे, क्या मैं भी वैसा बन सकता हूं? तो सुनो, श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता है पर कभी खुद नहीं जलता, वैसे ही तुम कर्म करते जाओ पर उसमें लिप्त मत हो। यह जो सृष्टि है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सब मेरे द्वारा रचित है, परंतु कर्मों और गुणों के अनुसार, ना कि जन्म से। इसलिए मत सोचो कि तुम क्या थे, बल्कि यह सोचो कि अब तुम क्या बन सकते हो। जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता, जो यह समझ चुका है कि यह शरीर एक वस्त्र है, जो ममता से मुक्त होकर हर कार्य को परमात्मा के लिए करता है, वही जीवन की वास्तविकता से भयमुक्त होकर आज में जीता है। क्योंकि भूतकाल तुम्हें पीछे खींचता है, भविष्य तुम्हें डरा देता है, लेकिन वर्तमान वह केवल जीने के लिए है। और जब कोई हर कर्म में ईश्वर को देखता है और हर कर्म ईश्वर को अर्पित करता है, तो वह फिर कर्म में भी निर्लिप्त रहकर मोक्ष की राह पर एक एक कदम बढ़ाता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत डराएगी, पर डर के बाद ही सपने बोलना शुरू करते हैं। ध्यान रखो, जो यह सोचता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो अपने भीतर शांति को खो देता है। खुश रहना है तो यह मत देखो कौन कैसे जी रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम अपने आप से कैसे जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन समाप्त होता है तब भी कर्म जीवित रहते हैं, और जब कोई कर्म गूंजता है तो वो गवाही मांगता है, पर ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं। कभी कभी कुछ काम इतने पवित्र होने चाहिए कि केवल आत्मा को पता हो, किसी और को नहीं। जो लोग केवल सांस लेने को जीवन समझते हैं, वे मृत्यु के बाद सिर्फ तस्वीरों में रह जाते हैं, लेकिन जो जीवन को कर्तव्य मानते हैं, वे मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आरंभ, मध्य और अंत हूं।
मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, मनुष्यों में मन हूं, ग्रहों में सूर्य हूं, जल में समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, और सब कुछ जो तुम देख सकते हो मैं ही हूं। परंतु फिर भी कोई मुझे पूर्णतः नहीं जानता। तुम मुझे देखते हो पर मुझे पहचान नहीं पाते। तुम मुझे पुकारते हो पर मेरी मौन भाषा नहीं समझते, क्योंकि माया उसी को भ्रमित करती है जो माया को सत्य मान लेता है। सब्र वो कमजोरी नहीं, एक तपस्या है जो हर किसी के बस की नहीं होती। जब तुम रो रहे होते हो और फिर भी किसी को पता नहीं चलने देते, तब ईश्वर मुस्कुराकर कहता है, अब तू मेरे थोड़ा और पास आ गया। कान्हा कहते हैं, तुम्हारे विचारों की भीड़ ही तुम्हारा वास्तविक बोझ है। मन की भीड़ कम होगी तो रास्ते अपने आप साफ दिखाई देंगे, क्योंकि जो ज्यादा सोचता है वो समय गंवाता है, और जो सच्चा सोचता है वो समय बना लेता है। दिमाग को शांत रखो, क्योंकि बुरे ख्याल कभी भी अच्छे कर्म नहीं लाते। हर व्यक्ति अपने विश्वास से ही बना होता है। वह वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। जो अपनी नीयत को सुधार लेता है उसका नसीब खुद ब खुद सुधर जाता है। और जिस दिन तुम बस थोड़ा सा वक्त बनाने वाले को दे देते हो, उसी दिन से तुम्हारा वक्त बदलना शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह सबसे ज्यादा ध्यान देता है। अगर तुम हर पल दुख की चिंता करोगे तो दुख ही तुम्हारा सत्य बन जाएगा, और यदि तुम हर क्षण सुख और शांति की कामना करोगे तो धीरे धीरे वही तुम्हारी आत्मा की गंध बन जाएगी। भगवान केवल सर झुकाने से नहीं मिलते, मन भी झुकाना पड़ता है। सर झुकाना समाज दिखाता है, मन झुकाना आत्मा से ईश्वर तक की यात्रा है। जो मन झुका लेता है वो केवल भजन नहीं करता, वो ईश्वर के साथ संवाद करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बातें तुम्हारे बस में नहीं हैं उन पर चिंता करना समय की हत्या है, और जो बात अभी तुम नहीं बदल सकते उसी को लेकर चिंता करोगे तो भविष्य केवल पछतावे से भरेगा। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी चमकता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह कठिन हो सकती है लेकिन उस पर चलने वाला कभी खोता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र नहीं बन पाया तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा, पर यदि एक क्षण के लिए भी तुम उसे शांत कर सको तो वही अशांत लहर तुम्हारी आत्मा की नौका को मोक्ष के किनारे तक खींच सकती है। मन को वश में करना आसान नहीं, लेकिन जो आसान होता है वो स्थायी नहीं होता। शांति स्थायी है, परंतु वह संघर्ष से ही उत्पन्न होती है। कन्हा कहते हैं, जो अच्छा करता है वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो उसी क्षण कहीं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा कर रहा होता है। यह संसार सिर्फ कर्मों से नहीं चलता, यह श्रद्धा, व्यवहार और भावना से भी बंधा हुआ है। लोग कहते हैं किस्मत नहीं साथ देती, परंतु परमात्मा ने उंगलियां लकीरों से आगे बनाई हैं। जो सिर्फ भाग्य पर बैठा है वो एक दिन बैठा रह जाएगा, पर जो अपनी उंगलियों से भाग्य को लिखने निकला है वो इतिहास रच जाएगा। अच्छा व्यवहार कभी देखा है उसकी कीमत? नहीं, क्योंकि वह अनमोल होता है। वो तुम्हें पैसे नहीं देगा पर दिलों का बादशाह बना देगा। कभी शब्दों से किसी टूटे को जोड़कर देखो, वो तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग का रास्ता दिखा देगा। संयम ये कोई जेल नहीं, ये आत्मा का श्रृंगार है। जो खुद को बांध सकता है वो संसार को छू सकता है, और जो चरित्र की कीमत समझता है वो रिश्तों की गहराई भी समझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थता से समझ लेता है वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त करता है। जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, जो मैं और मेरा से मुक्त हो गया, जिसने संसार को स्वार्थ से नहीं सेवा से देखा, उसे ही शांति मिलती है। श्रद्धा के बिना ज्ञान निष्फल है, और ज्ञान के बिना ईश्वर दूर है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वह जीवन में आनंद नहीं, केवल संदेह कमाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है वही पर्याप्त है, क्योंकि जो पर्याप्त नहीं मानता वो कभी भी संतोष नहीं जान पाता। जो हर क्षण अधिक चाहता है वो हर क्षण खाली रह जाता है। सत्संग वह केवल सभा नहीं, वह आत्मा का उपचार है। संयम, सदाचार, स्नेह, सेवा ये सब महापुरुषों की छाया में ही पनपते हैं।
पर देखो विडंबना, कई लोग आत्मा को सुनकर भी उसे नहीं पहचानते। कन्हा कहते हैं, दुख और सुख दोनों को समान मानने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। जिसे परिस्थितियां हिला नहीं सकती, जिसे संसार का स्वर व्याकुल नहीं करता, वही भीतर का भगवान बन जाता है। अंधा प्यार नहीं। कभी किसी के प्रति इतना अंधा मत बनो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारा भविष्य देखना बंद कर दें। प्यार में डूबो, पर खुद को मत डुबो, क्योंकि यदि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए तो समझो तुम्हारा आत्मबल तुम्हें छोड़ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मृत्यु को अपना सत्य मान लिया वह जीवन को कभी हल्के में नहीं लेता। जो भूतकाल में अटका है वह वर्तमान को खो रहा है, और जो भविष्य से डरा हुआ है वह स्वयं को भुला बैठा है। लेकिन जो आत्मा को जान गया उसे न मृत्यु डरा सकती है न जीवन हरा सकता है। अगर पीठ पीछे कोई तुम्हारी चर्चा कर रहा है तो घबराओ मत। शब्द वहां गूंजते हैं जहां कोई असर होता है। बात उन्हीं की होती है जो भीड़ से अलग चलते हैं। कभी सोचा है, जो लोग दूसरों को बार बार नीचा दिखाते हैं, असल में वे खुद अपने ही स्तर को गिरा रहे होते हैं। क्योंकि ऊंचाई कभी चिल्लाकर नहीं बताई जाती, वो तो मौन में दिखाई देती है। अहंकार की आंखें बंद होती हैं। वो न स्वयं की गलतियां देख पाता है न दूसरों में अच्छाई। और जब कोई स्वयं में दोष नहीं देख पाता तो सुधार की सभी राहें बंद हो जाती हैं। अनुमान मन की गलतफहमी है, पर अनुभव जिंदगी की किताब में ईश्वर द्वारा लिखे गए वास्तविक पन्ने हैं। इसीलिए हर चोट तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठाना सिखाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सोच, वाणी और कर्म तीनों एक राह पर चलते हैं तब मिलती है वो सच्ची शांति जो बाजार से नहीं अंतरात्मा से उपजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, लेकिन ध्यान रहे कर्म वही शक्तिशाली होता है जो निस्वार्थ होता है। अगर दीपक में तेल न हो तो लौ बुझ जाती है। उसी प्रकार यदि कर्म क्षीण हो जाए तो भाग्य भी मौन हो जाता है। अगर राजा बनना है तो पहले गुलामी जैसी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर ताज के पीछे छिपे हैं जख्म जो केवल साहसी ही सह सकते हैं। अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी गहरा होगा, लेकिन याद रखो तू वही है जो अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें, समझ लो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि या तो मंजिल मिलेगी या ऐसा अनुभव जो आगे की सभी राहें आसान कर देगा। जिंदगी हसीन है, लेकिन वो सिर्फ मुस्कान में नहीं, आंसुओं में भी अपना सौंदर्य छिपाए बैठी है। जो भीड़ में मुस्कुराना सीख गया वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां जिंदगी भी उसके सामने सिर झुका देती है। कभी अपने से धोखा खा लेना, यह अनुभव तुम्हें दो बातें सिखाता है। 1, भरोसा सिर्फ ईश्वर पर करो। 2, आत्मसम्मान कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन वो स्वयं ही उसे उलझा लेता है। वह डरता है, बिखरता है, फिर भी सीखता नहीं। लेकिन जो जान गया कि मृत्यु केवल एक द्वार है और आत्मा अमर है, वो हर सांस को वरदान की तरह जीता है। जो समाप्त नहीं हो सकता वही सत्य है, और जो बदलता रहता है वही संसार है। तू खो नहीं सकता, क्योंकि तू कभी पूर्ण रूप से पाया ही नहीं गया। क्योंकि जब तू खुद को जान लेता है तब न कोई हार बचती है न कोई जीत। कर्म में ही तेरा अस्तित्व है, फल की अपेक्षा तुझसे धोखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू रो क्यों रहा है उस पर जो तेरा कभी था ही नहीं। जिसने खुद को पा लिया उसके लिए न अपमान कुछ अर्थ रखता है, न ही सम्मान उसे मोहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वह उत्तर है जिसे समय सबसे ऊंची आवाज में सुनाता है। तेरी खामोशी की गूंज जब वापस आएगी तब लोग जानेंगे कि तू कितना ऊंचा था। अगर किसी ने तुझे ठुकरा दिया है तो यह तेरी नहीं, उसकी नासमझी की हार है। तेरी कीमत किसी और के शब्दों से तय नहीं होती। तू अमूल्य है क्योंकि तू अनुभव है, और अनुभव कभी बेचा नहीं जा सकता। जो खोया उसका रोना मत रो, क्योंकि खोना केवल बाहर का होता है। भीतर तो तू अभी भी पूर्ण है, और जो मिला है वह तेरा नहीं, तेरा अंतर्मन है। तू किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन सरल है।